हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज है 16 अप्रैल। उत्तराखंड की खास खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन और आप सभी लोगों को मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हरीश रावत ने मोहन भागवत के अखंड भारत के बयान पर उठाया है सवाल। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के अखंड भारत के बयान पर कहा कि श्रीलंका, नेपाल, बर्मा, बांग्लादेश और पाकिस्तान को किस रूप में वो जोड़ना चाहते हैं, यह मोहन भागवत ही बता सकते हैं। हरीश रावत ने कहा कि सनातन धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है। सनातन धर्म हमेशा से कट्टरवाद के खिलाफ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि विवेकानंद ने शिकागो में कहा था कि उनका धर्म सनातन और उदार है, सबको साथ लेकर चलता है, वसुधैव कुटुंबकम की काम करता है, बात करता है। कांग्रेस उसी का अनुसरण करती है। उत्तराखंड में मौसम बदल चुका है। केदारनाथ में हुई बर्फबारी, देहरादून में चली तेज हवाएं। उत्तराखंड में गुरुवार शाम एक बार फिर से मौसम बदला। अंधड़ के साथ कई इलाकों में बौछारें जो है वो पड़ी। इससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। वहीं केदारनाथ धाम में बर्फबारी हुई। चमोली जिले में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई। देहरादून में रात 8 बजे तेज हवाएं चली। वहीं कुमाऊं मंडल के पर्वतीय जिलों में भी मौसम बदल गया है। बुधवार रात से पिथौरागढ़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में तेज बारिश हुई। वहीं मैदानी जिले उधम सिंह नगर में भी हल्के ओले गिरे। इससे गर्मी से राहत मिलेगी। बीजेपी नेता के बिगड़े बोल, कहा ये पप्पू और बबली रहेंगे तो कांग्रेस गर्त में ही जाएगी। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज बताया है। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को पप्पू और वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को बबली बताते हुए कहा कि कांग्रेस को समाप्त करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के पप्पू और बबली जब तक कांग्रेस में रहेंगे कांग्रेस समाप्त होती रहेगी। मसूरी में कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। मसूरी में कार्यक्रम में शिरकत करते हुए ही ये हमला बोला है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें कोविड केसेस की तो 8 नए कोविड केसेस मिले हैं 3 जिलों में, जबकि 16 मरीज ठीक हुए हैं। संक्रमितों की तुलना में अधिक ठीक होने से सक्रिय मामले लगातार कम हो रहे हैं। देहरादून जिले में 5, अल्मोड़ा में 2, नैनीताल जिले में 1 संक्रमित मिला है। अगर हम बात करें चमोली, चंपावत, पौड़ी, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर और टिहरी की तो इन जिलों में एक भी सक्रिय मामला नहीं है। उत्तराखंड में बीजेपी अध्यक्ष बदलने की चर्चा तेज है। हाईकमान अपना सकता है फॉर्मूला। तो उत्तराखंड बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की चर्चाएं तेज है। हालांकि अध्यक्ष कब बदला जाएगा इसको लेकर आधिकारिक तौर पर पार्टी की ओर से कोई बयान नहीं आया है। वैसे विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद से ही बीजेपी अध्यक्ष को बदले जाने को लेकर पार्टी के अंदर और बाहर कयासबाजी जारी है। पहले बताया जा रहा था कि 4 अप्रैल को पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष उत्तराखंड दौरे पर आने वाले थे। इसी दौरान पार्टी की मीटिंग भी होनी थी। माना जा रहा है कि BL संतोष पार्टी नेताओं के मन की था लेकर दिल्ली को बताने वाले थे, लेकिन इस बीच राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का चेतन शिविर आयोजित होने वाले और BL संतोष के इसमें मौजूद रहने के कारण ये मीटिंग टल गई। उत्तराखंड में करारी शिरकत के बाद खुली आपकी नींद, पार्टी अब करेगी हार की समीक्षा। उत्तराखंड में चुनावी नतीजा आने के बाद से आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से निष्क्रिय है। पार्टी का एक भी कार्यकर्ता या नेता ना तो प्रदेश कार्यालय में नजर आया, ना ही कोई कार्यक्रम आयोजित हुआ। लेकिन अब आपकी सक्रियता बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि आपको अब लगने लगा है कि आगामी चुनाव से पहले पार्टी संगठन को फिर से खड़ा करना होगा। इसलिए अब सबसे पहले आम आदमी पार्टी में चुनाव की हार की समीक्षा का दौर शुरू होने जा रहा है। कांग्रेस में सब ठीक नहीं, गुजरात में चल रहा पंजाब और उत्तराखंड का रीटेक। चुनाव लड़ने से पहले अपनों में ही हो रही है लड़ाई। गुजरात में जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वहां कांग्रेस के राजनीतिक घमासान तेज होता जा रहा है। कुछ महीने पहले हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तरह गुजरात में भी एक बार फिर से चुनाव से पहले आपस में नेताओं की तकरार शुरू हो चुकी है। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने जिस तरीके से पार्टी के निशाने पर लिया, उससे राजनीतिक हलकों में स्पष्ट संदेश है कि आने वाले कुछ दिनों में पटेल पार्टी छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो सकते हैं। वहीं अंदरूनी रार के चलते कांग्रेस के नेताओं का चुनाव से एन वक्त पहले दूसरी पार्टियों में खिसकना जारी हो गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी के लिए उनके अपने ही नेता चुनौती बने हुए हैं, इसलिए गुजरात विधानसभा का चुनाव कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर बन चुका है।
उत्तराखंड में तीसरी शादी रचाने वाले उत्तर प्रदेश निवासी एसएसबी के जवान को दूसरी पत्नी ने पीटा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में कथित एसएसबी जवान को तीसरी शादी करना महंगा पड़ा। शादी में उसकी दूसरी पत्नी स्वजनों के साथ पहुंचकर हंगामा किया। दूसरी पत्नी इतने गुस्से में थे कि उसने चप्पलों से अपने पति की पिटाई की। पुलिस व लोगों से किसी तरीके से दूल्हे को बचाया। पुलिस ने दूल्हे को हिरासत में लेकर थाने ले गई। महिला का कहना है कि वह उसका पति है, वह तीसरी शादी कर रहा है। पहली शादी का तलाक हो चुका है और मैं उसकी दूसरी पत्नी हूँ। इससे मुझसे चोरी से तीसरी शादी रचाने यहाँ आया था। वही शादी रचाने वाला युवक अपने आप को फौजी बता रहा है और वह एसएसबी फोर्स में तैनात है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड सरकार ने बढ़ाया एक और कदम। सामान्य नागरिकता संहिता लागू करने की जिम्मेदारी गृह विभाग को। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रदेश सरकार ने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इसके लिए गृह विभाग को नोडल विभाग के रूप में नामित किया है। गृह विभाग इसके लिए सीमित समिति गठित करने के लिए साथ ही समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करेगा। पटियाला से फरार गैंगस्टर दून में गिरफ्तार। एसटीएफ उत्तराखंड और पंजाब पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में पकड़ा गया हरवीर सिंह। पटियाला से फरार चल रहे हत्या आरोपी हरवीर सिंह निवासी गुंडकलान को पुलिस ने देहरादून में गिरफ्तार किया। हरवीर ने 5 अप्रैल को अपने 6 साथियों के साथ मिलकर पटियाला में तरकेंद्र सिंह बिंद्रा को गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिस पर थाना अर्बन स्टेट जनपद पटियाला पंजाब में मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना के बाद से ही अभियुक्त फरार है और इसकी तलाश के लिए एसटीएफ पंजाब द्वारा 14 अप्रैल की शाम को एसटीएफ देहरादून से संपर्क किया गया। एसटीएफ देहरादून द्वारा मामले में अपनी मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। ये थी दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें। इसी तरीके से हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।